Good morning, my dear students. How are you all? Fit and fine? I hope you all are taking good care of your health. Before starting our new chapter, we will read few sentences. Ritu eats food. Ritu खाना खाती है. Simple sentence है, simple present tense है ना? We can say it like this also. Food is eaten by Ritu. रितु के द्वारा खाना खाया गया. ठीक है. Raj is flying the kite. राज काइट उड़ा रहा है. And we can say this sentence like this also. The kite is being flown by Raj. काइट जो है वो राज के द्वारा उड़ा गई. इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही चीज है ना, काम भी एक ही हो रहा है, करने वाला भी एक ही है, लेकिन इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कह रहे हैं, उसको किसी और तरह से कह रहे हैं. ऐसे ही इसमें भी राज काइट उड़ा रहा है, इज फ्लाइंग काइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको भी हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस थोड़े से डिफर करते हैं ना. अब देखिए थर्ड वाला. रिधिमा हैज सेंट फ्लावर्स फॉर यू. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, और इसको हमने यहाँ पे क्या बोला है? फ्लावर्स हैव बीन सेंट टू फॉर यू बाय रिधिमा. फ्लावर्स हैव बीन सेंट फॉर यू बाय रिधिमा. दोनों का एक ही मीनिंग है. फ्लावर्स भेजे हैं रिधिमा ने तुम्हारे लिए, इसका भी वही मीनिंग है. लेकिन इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? देखिए इनमें हमने क्या यूज किया है? प्रेपोजिशन बाय यूज की है. ठीक है, इसमें हमने प्रेपोजिशन बाय यूज की है. और जो इन सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, जैसे ऋतु, राज, रिधिमा, ये हमारे सब्जेक्ट है ना, इन्होंने काम किया है ना. हमने इन सब्जेक्ट्स को यहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया प्रेपोजिशन बाय लगाकर. ठीक है, और जो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे आपको पता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट में आता है. ठीक है, तो इसमें फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इसमें हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारे एक्टिव और पैसिव. ये हमारे एक्टिव सेंटेंसेस हैं और ये हमारे क्या हैं? पैसिव सेंटेंसेस हैं. इनको चेंज कैसे करते हैं, इनके क्या रूल्स होते हैं, अब हम ये सब कुछ इस चैप्टर में सीखेंगे. This is your chapter number 14 given on page number 89. आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी ग्रामर का पेज नंबर 89 पर चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव. वॉइस है ये, एक्टिव एंड पैसिव. अब जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे एक्टिव टेंस होते हैं. लेकिन जब हमें उन्हें पैसिव में चेंज करना होता है, तब हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिनमें क्या है? फर्स्ट, हमारा सिंपल सेंटेंस कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम उसका पैसिव बनाते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर आ जाता है. ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है. ठीक है, और वर्ब को हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. ठीक है, नंबर 1, ऑब्जेक्ट विल वर्क एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट एंड verb will be used according to the tense. helping verb. ठीक है, वो हम tense के अकॉर्डिंग यूज करते हैं. उसके बाद आती है मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या होती है? जो उस सेंटेंस में मेन काम हो रहा है,
जैसे हमारा था रितु ईट्स फूड, तो उसमें मेन वर्ब क्या थी? ईट्स थी। वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब थी, इसलिए ईट के साथ एस लगा हुआ था। तो मेन वर्ब थी। हमारा पैसिव वॉइस का गोल्डन रूल क्या रहता है कि मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इसमें यूज करते हैं। ये हमारा गोल्डन रूल होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? प्रेपोजिशन बाय। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हमें उससे पहले प्रेपोजिशन बाय यूज करनी होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम किया गया है किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, बाय किस लिए यूज होता है? किसके द्वारा वो काम किया गया, किसने वो काम किया है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? प्रेपोजिशन बाय यूज करनी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब हम कैसे चेंज करते हैं। ये हम टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। हमने पहले टेंसेस कर रखे हैं ना, तो आज हम टेंसेस के अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, वो सीखेंगे। सबसे पहले हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे सिंपल वाले। आपको मैं बहुत आसान तरीके से टेंसेस को चेंज करना बताऊंगी। आप सबने टेंसेस किए हैं, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, हम तीनों टेंसेस के सिंपल काइंड को उठाते हैं। आपको पता है इसमें क्या लगता है? डू डज, वर्ब के साथ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और डिड का यूज होता है, और इसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब जब हम इन एक्टिव टेंसेस को पैसिव में लेकर आएंगे तब हमारी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? सिंपल प्रेजेंट में हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। ठीक है, डू डज का हम यूज नहीं करेंगे, इसमें हम इज, एम, आर, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लगेगी। ठीक है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब जो होगा ना आपका, उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंपल पास्ट टेंस, जब हम सिंपल पास्ट टेंस पर आते हैं तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम? वॉज या वर। ठीक है, इसमें हम डिड का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम वॉज वर यूज करेंगे। और साथ में मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल क्या होता है पैसिव का, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देन कम्स सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जब हम इसके पैसिव पर आते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा क्या है? इसे हम नाम देते हैं कि ये हमारा गोल्डन रूल है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा गोल्डन रूल है। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है जो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब को हम इस तरह से चेंज करते हैं कि टेंस हमारा कौन सा यूज हो रहा है और उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है। तो ये हमने बात की है सिंपल की, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस की। Now see the examples of these tenses. The servant cleans the house. अब अंडरलाइन वर्ड देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? क्लीन्स। क्लीन्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? द हाउस इज क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। अब देखो इसमें द हाउस, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया और जो ऊपर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसमें क्या हो गया? द हाउस इज क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। अंजलि ब्रोक द ग्लास बाउल।
अब फर्स्ट सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड क्या है? ब्रोक. ब्रोक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रेक. तो सेकेंड फॉर्म मीन्स दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. एंड हाउ we will change this active voice into passive voice? The glass bowl was broken by Anjali. हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने उसकी थर्ड फॉर्म लगाई वर्ब की, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया. ठीक है. द ग्लास बाउल वॉज ब्रोकन बाय अंजलि. राज विल कॉल यू बैक. विल कॉल मीन्स simple future tense, and the passive voice of this sentence will be you will be called back by Raj. will be called. ठीक है. अब इनमें सब में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया. Now comes continuous tense, present continuous tense and past continuous tense. अब आप पूछेंगे मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं लिखा? बच्चे, जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो पैसिव में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को नहीं लेते हैं. ठीक है. कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही पैसिव में चेंज कर सकते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. अब हमारे रूल्स आ जाते हैं कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब किस तरह से लगाते हैं. ऐसे ही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंपल जो एक्टिव होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं. लेकिन इसमें हम करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग. आईएनजी की जगह हम क्या यूज करेंगे? इसमें बीइंग यूज करेंगे. is are plus being, and then again the golden rule is third form of the verb. ठीक है. then comes past continuous tense, जिसमें हम was were plus verbs first form plus ing यूज करते हैं. लेकिन इसमें हम करेंगे was were as it is रहेगा हमारा was were plus being. ing की जगह हम क्या यूज करेंगे? being. and then again the golden rule of changing active and passive is third form of the verb. verb की कौन सी फॉर्म लगेगी उसमें? थर्ड फॉर्म. ये हमारा गोल्डन रूल होता है ना. verb की थर्ड फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे सिर्फ दो टेंसेस होते हैं जिनको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस. हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते. सर्वेंट इज क्लीनिंग द हाउस. इज क्लीनिंग क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब इसका पैसिव कैसे होगा? द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय द सर्वेंट. इज क्लीनिंग हमारी कौन सी वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है ना. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने उसको क्या कर दिया? थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया. और उसके साथ हमने क्या लगाया है? इज बीइंग. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अगेन एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय द सर्वेंट. मदर वॉज स्टरिंग द सूप. वॉज स्टरिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसका पैसिव कैसे बनेगा? द सूप वॉज बीइंग स्टर्ड बाय मदर. अब वॉज बीइंग आईएनजी की जगह हमने क्या लगाया? बीइंग. और अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. और आपको मैंने पहले भी बताया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते. तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस. Then comes present perfect, past perfect and future perfect. उसके बाद हमारे सभी परफेक्ट टेंसेस आ जाते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या यूज किया था? हैज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना. इसमें हम क्या करेंगे? हैज हैड प्लस बीन. हैज हैड के साथ हम बीन लगाएंगे. ठीक है. आपको हैज हैड पता है किसके साथ लगा
एंड अगेन द गोल्डन रूल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, इसमें हमने क्या यूज किया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम पैसिव पर आएंगे तब हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें हमने क्या किया था, विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या करेंगे, विल हैव शैल हैव प्लस बीन एंड अगेन द गोल्डन रूल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि बीन जो है वो परफेक्ट के सभी पैसिव में यूज होगा। जब हम एक्टिव में जो भी परफेक्ट का सेंटेंस होगा, सिंपल, ये चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उनका जो भी एक्टिव का सेंटेंस होगा हम उसको पैसिव बनाते टाइम बीन जरूर लगाएंगे और बाकी सारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्टिव टेंस के अकॉर्डिंग रहेंगी। और गोल्डन रूल हमारा क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, एंड इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस रहता है हमारा, एक्टिव में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करता है और पैसिव में सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। A servant has cleaned the house. Has cleaned मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। हैज बीन लगा दिया और क्लीन्ड थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो वो थर्ड एज इट इज थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, मदर हैड स्टर्ड द सूप। हैड स्टर्ड मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका पैसिव कैसे होगा, द सूप हैड बीन स्टर्ड बाय मदर। हैड बीन स्टर्ड, हैड स्टर्ड का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। हैव बॉट अ न्यू हाउस। विल हैव बॉट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस and the passive voice of this sentence will be a new house will have been bought by Riya. ठीक है, will have bought किस में चेंज हो गया, will have been bought में चेंज हो गया। Let's do the exercises of this chapter. This is your worksheet number 1. In this worksheet, you have to identify the verb and underline that, and you have to write whether the given sentence is active voice or passive voice. If that is active, you will write A, and if that is passive, you will write P. Like first sentence. First आपको करके दिया हुआ है ना, the storm blew away the roofs of the houses. इसमें वर्ब कौन सी है, ब्लू, उसको अंडरलाइन किया है और ये एक्टिव टेंस है। तो आपने इसको क्या करना है, एक्टिव सेंटेंस के लिए आगे आपने क्या लिखना है, ए। ठीक है, अब सेकंड देखिए, द गोल वॉज सेव्ड बाय रोहन। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है, उसको अंडरलाइन करना है और वो एक्टिव है या पैसिव, उसको आपने ए या पी से डिनोट करना है। ऐसे ही आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे। नाउ वर्कशीट 2, यू हैव टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये आपको जितने भी दिए गए हैं सेंटेंस ये एक्टिव वॉइस के हैं और आपने इनका पैसिव वॉइस लिखना है। ठीक है, आपको मैंने रूल्स समझाए हैं, उन्हीं रूल्स को इन सेंटेंसेस पर अप्लाई करते हुए आप इनके पैसिव वॉइसेस चेंज करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ वर्कशीट 2,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। अब आपको ये जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं ये पैसिव वॉइस के हैं और आपने इनको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। सो योर होमवर्क इज you will do these 2 worksheets of grammars chapter active and passive voice, chapter number 14. Take care of yourself. Thank you.